फ्रेंड्स, वैसे लाइव क्लास में मैंने आपको कविता का भावार्थ समझा दिया है, परंतु फिर एक बार मैं आपको ये इसकी वीडियो बनाकर भेज रही हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में भली भांति, क्योंकि आगे मैं आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर तथा काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर भेजूँगी, तो आप ठीक प्रकार से इनको अपनी कॉपी में लिख लें, ध्यानपूर्वक कार्य करें। कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई कविता है कविता के बहाने। एक और कविता इसके साथ है, दूसरी बात सीधी थी पर रिवाइज्ड सिलेबस में जो पूर्व में हमने दो कविताएं की हैं, आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई और दूसरी पतंग कविता तथा इसी कवि के द्वारा लिखी हुई दूसरी रचना बात सीधी थी पर ये तीनों अब हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि पहला कार्य आपने कॉपी में लिख रखा है। कविता के बहाने अब आपको मैं सीधा सा बता देती हूँ अर्थ कि कविता क्या है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ती है अनंत आकाश में, परंतु उसकी सीमा है उड़ने की। कविता भी ऐसे ही उड़ती है अनंत आकाश में, परंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती है, कोई जाति धर्म नहीं होता है। मैंने कविता लिखी, कुंवर नारायण ने कविता लिखी, आपने कविता लिखी, हम इस पर ये प्रतिबंध थोड़े ही लगा देंगे कि कोई नहीं पढ़ सकता। कौन नहीं पढ़ सकता इसको? सब पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं विदेशों में भी पढ़ सकते हैं। और ये हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज़ और रचना हो जाती है हमेशा के लिए कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियाँ इसका लाभ उठा सकती हैं। इसीलिए कविता की उड़ान अनंत होती है, असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आगे तरह तरह के इसमें उदाहरण दिए गए हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया को अपनी उड़ान का पता है कि वो नीले गगन में, अनंत आकाश में उड़ान भर सकती है, पर एक निश्चित सीमा तक। और कविता की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। इसके विषय में भला चिड़िया क्या जान सकती है? बाहर भीतर, इस घर उस घर। हमारी कविता में विशेष आप मेरे बोलते बोलते लिख लेंगे कि आधुनिक काल की कविता है, छंद मुक्त कविता है और खड़ी बोली में लिखी गई सरल भाषा, सहज भाषा की कविता है। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। ये विशेष आप आवश्यक रूप से लिखेंगे। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। माने का अर्थ यहाँ अर्थ से है, तात्पर्य से है। भला चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया के पंख हैं, उड़ान भरती है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, परंतु कविता की तरह स्वच्छंद नहीं है। कविता की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद दूसरा पद देखेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। आप देखिए, आपके घर में भी निश्चय ही कोई फूल का पौधा होगा। फूल खिलते हैं, बड़ी खुशी होती है जब उन पौधों को हम सींचते अपने घर में लगाते हैं। वो हमारे तन और मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। लेकिन फूल जब खिलते हैं तो उनका एक जीवन समय होता है, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद मुरझाकर पत्तियां पत्तियां बिखर जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूल खिलता है, मन को तरोताज़ा करता है, प्रसन्नता देता है, परंतु कविता की भांति रसिक नहीं होता, उसकी तरह रस प्रदान नहीं करता।
कविता जितनी बार आप पढ़ेंगे हर बार एक नया अर्थ सीखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा कि अरे पहले तो ये छूट गया था। और फिर हमेशा उतना ही आनंद देने वाली होती है। फूल तो 2-3 दिन के बाद मुरझा जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। कविता में ऐसा उदासीनता नहीं आती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। क्योंकि फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है और उसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, वह नष्ट हो जाता है। परंतु कविता आज भी वैसी ही आनंद देने वाली, रस प्रदान करने वाली कविता है। वैसे ही निश्चित रूप से अनंत काल के लिए मनुष्य को जब जब उस कविता को वो पढ़ता है तब तब या सुनता है तब तब वो फूलों की तरह उस मनुष्य के मन को महका देती है। अंतिम पद है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए यहाँ कविता को नहीं कहा है कि कविता ही जाने, क्योंकि क्लास 10th में आपने कविता पढ़ी थी तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। वहाँ ये स्पष्ट किया गया था, कवि नागार्जुन ने स्पष्ट किया था कि बच्चे की मुस्कान निश्चल मुस्कान होती है, बनावट रहित होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। ठीक वैसे ही बालक, उसका आचरण, उसका मन होता है, वह निश्चल होता है, उसे इस अपने पराये के भेद का नहीं पता होता। बच्चा जब तक बहुत छोटा होता है उसे सब अपने लगते हैं, उसे जातिगत भेदभाव का नहीं पता होता, अपने पराये का नहीं पता होता, राग द्वेष का नहीं पता होता। हालांकि कविता के साथ भी ऐसा ही है, समानता का वातावरण स्थापित करती है कविता। परंतु यहाँ ये जो अपने पराये, राग द्वेष, ये घर वो घर, मेरा घर तेरा घर, इस सब भेद से ऊपर उठकर एक बच्चे के विषय में बताया गया है कि बच्चा ही ऐसा प्राणी होता है जो इन सब राग द्वेष, अपने पराये, बैर भाव, तेरे मेरे से ऊपर होता है। अब अभ्यास प्रश्न में छात्रों हम केवल कविता के बहाने के ही प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट ये मैं आपको वीडियो भी भेज रही हूँ और इसके बाद अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी भेजूंगी। कविता, उस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, आंसर भी साथ में, काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न, उत्तर भी साथ में लिखे होंगे, मेरी वॉइस भी होगी, वीडियो ही बनाकर भेजूंगी। और उसके बाद प्रश्न, कविता के बहाने कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न केवल 4 हैं, परंतु इसके अतिरिक्त हम अन्य प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी हम करेंगे। धन्यवाद छात्रों।